जानकी कर सरोज लालितो चिन्तकस्य मनभृङ्गसंगिनो कुन्दयदुदरगौ रसुन्दरम् अम्बिकापतिम् अभीष्टसिद्धिदम् कारुणिक कलकञ्जलोचनम् नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शीश मुकुट कटिका छिनी कर मुरली उर्माल यही बानिक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। कामी नारी प्यारी जिम लोभी प्रिय जिम दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि परम कृपालु परम दयालु परमानंद कंद चिन्मूर्ति अखंड कोटि ब्रह्मांडाधिपति जगन्यंता जगदाधार करुणा वरुणालय भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ जगदीश्वर ईश्वर परमेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार के युगल पाद पद्मों में बारंबार प्रणिपात। जिनकी पावन गोदी में बैठ करके हम सभी लोग भगवान की मंगलमयी भुवन पावनी गौरव गाथा अपने श्रवण पुटों के द्वारा श्रवणपान कर पा रहे हैं, ऐसी जगज्जननी पराम्बा माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी काली माँ के चरणारविंदों में सादर प्रणति। हल्का इको भैया कम कर दो इसका। मंच के दक्षिण भाग में विराजमान जिनका हम सभी लोग दिव्य दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपके ग्राम के गौरव भगवान की मंगलमयी अनूठी भगवत चर्चा श्रवण कराने वाले परमादरणीय परम वंदनीय मंच का संचालन बड़ी दिव्यता भव्यता के साथ करने वाले परमादरणीय पूज्य भाई श्री, हमारे पश्चात जिनके द्वारा आप सभी लोग लाभान्वित होंगे ऐसे परमादरणीय पूज्य श्री शास्त्री जी महाराज और वयोवृद्ध परम पूज्य श्री राघव दास जी रामायणी जी महाराज,
वाम भाग में विराजमान समस्त संगीतज्ञ बंधुगण, सन्मुख विराजमान तथा यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान भगवान की परम प्रिय पावन पुनीत पवित्र आत्माएं, सभी को भगवत भाव से यथा योग्य वंदन वंदन अभिनंदन अभिनंदन। आइए हम सभी लोग को श्रवण करें, उससे पूर्व अपने मन मस्तिष्क को भगवान के चरणारविंदों में केंद्रित करें। तत्पश्चात जैसी भगवत प्रेरणा वैसी उनकी पावन कथा। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, किशोरी श्री सियाजू महारानी की, कालिका मैया की। सुनो प्रियतम मेरे दिल को, सुनो प्रियतम मेरे दिल को, कभी जब याद आते हो। सुनो प्रियतम मेरे दिल को, कभी जब याद आते हो। थोड़ी देर आप लोग भी गा लीजिए, नहीं तो जीवन रोने में ही कट रहा है। सुनो प्रियतम मेरे दिल को, सुनो प्रियतम मेरे दिल को, कभी जब याद आते हो। मगर जब याद आते हो, मगर जब याद आते हो, तो बस तुम याद आते हो। मगर जब याद आते हो, तो बस तुम याद आते हो। सुनो प्रियतम मेरे दिल को, कभी जब याद आते हो। दिल पर रहा है काबू, कहो क्या किया है जादू। न दिल पर रहा है काबू, न सुधी रहती है खुद की बस, न सुध रहती है खुद की बस। तुम इतना याद आते हो, न सुध रहती है खुद की बस। तुम इतना याद आते हो। सुध रहती है खुद की बस, तुम इतना याद आते हो। मगर जब याद आते हो, मगर जब याद आते हो, तो फिर तुम याद आते हो।
जब याद आते हो, कभी जब याद आते हो, कभी जब याद आते हो। बोलिए गोविंद भगवान की। काले घुंघराले बाल, काली भौह दृग विशाल, काले घुंघराले बाल, काली भौह दृग विशाल, कोटि काम लज्जित हैं राम की कलाई पर। कलेवर है राघव को कमनीय कांति युक्त, मानस में दिव्य राम नाम की कमाई पर। क्लेश युक्त कष्ट युक्त कुत्सित कुराही कली, काव्य रचो तुलसी ने मन कुटिलाई पर। कोटि कोटि कवि वरहु समता में आवे नाही, काव्य कुल कांत जू की एक कविताई पर। काव्य कुल कांत जू की एक कविताई पर। बोलिए श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। अब जयकार बोल ले होती पुड़िया खा ले तो कहाँ बोल पे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब खाए लो। अब तुम्हारी पुड़िया की राह देखी। ध्यान से श्रवण करें। कल की भांति आज भी हम सब लोगों को ऐसा दिव्य सोअवसर भगवत कृपा से प्राप्त हुआ, जिससे अपने जीवन का कुछ क्षण निकाल करके भगवान के चरणारविंदों में सादर समर्पित कर रहे हैं। और अपनी तरफ से समर्पित कर रहे हैं तो इसमें कोई अपना एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ जीवन है। तो जो उन्हीं का दिया हुआ है वो उन्हीं को समर्पित है। अपना है क्या? संपत्ति सब रघुपति के आही, सब कुछ तो उन्हीं का है। इस जीवन में जीवन के रहते रहते जीवन देने वाला भी मिल जाए तो जीवन का मिलना सार्थक है। और जीवन के बाद में भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, ये भी कोई कहना संभव नहीं है। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये गारंटी नहीं है। वस्तुतः जीवन के रहते रहते जिसने भक्ति करके भगवान को पा लिया उसका जीवन सार्थक है। जीवन किसका सार्थक है? श्री शंकराचार्य भगवान कहते हैं जीवन उसका सार्थक, जन्म लेना उसका सार्थक, बोले जिसे दोबारा जन्म न लेना पड़े। जन्म लेना उसका सार्थक है जिसे दोबारा जन्म न लेना पड़े। तो मरना किसका सार्थक है? बोले मरना भी उसी का सार्थक है जिसे दोबारा कभी मरना न पड़े। बोले सच्चिदानंद भगवान की। एक बार गया सो गया, और जीवन में जीवन देने वाला न मिला, दुनिया मिल जाए तो फिर ऐसा मिलना किस काम का? सब कुछ मिले और सब कुछ जिसकी वजह से मिले वो न मिले तो फिर सब कुछ का मिलना कुछ न मिलने के बराबर है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। अगर जिंदगी देने वाला न मिला तो क्या मिला यहाँ?
मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग संसार में संसार को देखते हैं, वे साधारण जीव हैं, संसारी जन हैं। दुनिया में दुनिया देखने वाले एक प्रकार के लोग हैं, और बहुत से लोग दुनिया में दुनिया वाले को देखते हैं, तो उनसे तो कहीं श्रेष्ठ ही हैं। दुनिया में जो दुनिया को देखे वे निम्न श्रेणी के हैं, और उनसे श्रेष्ठ कौन? बोले जो दुनिया में दुनिया वाले को देख ले। लेकिन उसमें भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया में दुनिया वालों को देखते हैं, दुनिया वाले को नहीं देख पाते। बोले सच्चिदानंद भगवान की। उनको दुनिया वालों से मतलब है, दुनिया वाले से मतलब नहीं। और आप ये पक्का मानो, जो आप ढूंढोगे वो आपको मिलेगा। तो दुनिया में दुनिया देखने वाले अलग हैं, दुनिया में दुनिया वालों को देखने वाले अलग हैं। और उसी में एक प्रकार के ऐसे भी लोग हैं जो दुनिया में दुनिया वाले को देखते हैं, और उनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जो अपनी दुनिया ही अपने दुनिया वाले में देख लेते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की। जिसकी दुनिया ही भगवान हो जाएं, जिसे कभी कुछ चाहिए नहीं। अभी मध्याह्नकालीन बेला में हम सभी लोग श्रवण कर रहे थे पूज्य श्री राघव दास जी महाराज से केवट का बड़ा दिव्य प्रसंग है। आप विचार करो, भगवान ने केवट से नाव मांगी, और यहीं से राम राज्य की स्थापना प्रारंभ हो जाती है। बड़े बड़े लोगों के राज्य आए, लेकिन कोई भी ये व्यक्ति नहीं कहता है कि हमें किसी और का राज्य चाहिए, जबकि बड़े बड़े राजाओं ने राज्य किया इस धरती पर। जब भी मांग करते हैं तो हम सब लोग किस राज्य की मांग करते हैं? कहते हैं राम राज्य की स्थापना हो जाए, कैसे भी करके राम राज्य आ जाए धरती पर। तो राम राज्य क्या है? बोले राम राज्य यही है। देखो, भगवान बहुत सी जगह पर बैठे हैं, और उनका बैठना भी भिन्न भिन्न प्रकार से हम सब लोग देखते हैं। जो अयोध्या के आसन पर बैठे हैं उसे सिंहासन कहा जाता है। वशिष्ठ जी महाराज सिंहासन मंगाते हैं और कहते हैं सब तुझ देहु हरसी अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। राम जी सिंहासनारूढ़ हो जाएं। अयोध्या का जो पद है वो सिंहासन है, और जिस पद को देने के लिए श्री दशरथ जी महाराज विवाह के तुरंत बाद लालायित हो गए। कहते हैं काम करें क्या? श्रवण समीप भयसित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। क्या उपदेश मिल रहा है? बोले उपदेश ये है कि अयोध्या का राजपद राम जी को दे दिया जाए, राजपद दे दिया जाए, युवराज पद दे दिया जाए राम जी को। तो मन में संकल्प करते हैं राम ही देहु काली जुबराजू। राम जी को युवराज पद कल हम दे देंगे, सिंहासन पर बिठाने का पूरा उपक्रम हो रहा है। लेकिन राम जी ने स्वीकार नहीं किया। रात आई और रात गई, वो बात गई। रात ही रात में बात बदल गई। क्या हुआ? महाराज श्री राम जी चल पड़े। राम जी चल पड़े कहां? बोले वनवास। हम सब लोग कहते हैं भगवान जी वनवासी हुए, राम जी वनवासी हुए, राम जी को वनवास मिला। राम जी ऐसा नहीं कहते। राम जी की दृष्टि जो है, अगर ऐसी दृष्टि हम लोगों की हो जाए तो कहीं से भी महाराज हम लोग अपने घर गृहस्थी के जीवन में भी सारे झंझटों से मुक्त हो जाएं, कोई समस्या ही ना रह जाए।
हम लोग कहते हैं राम जी वनवासी हो गए, 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी से पूछा गया, राम जी से किसने पूछा? कौशल्या मैया ने। प्रातः काल हुआ, कौशल्या मैया ने कहा कि बेटा जल्दी से स्नान कर लो, कुछ फल इत्यादि खा लो, आज तुम्हें युवराज पद मिलने वाला है। तो कौशल्या मैया से राम जी ने कहा नहीं नहीं, युवराज पद नहीं मैया, राजपद। युवराज पद छोटा है, राजपद बड़ा है। युवराज पद का मतलब है अभी उत्तराधिकारी बने हो, जब तक पहले रहने वाला राजा रहेगा तब तक आप उस पद पर नहीं बैठेंगे, न रहने के बाद में आप उसके अधिकारी हैं। और राजपद बोले तुरंत बैठो। तो युवराज पद नहीं, मुझे राजपद मिला है। राजपद कहां का और किसने दिया? बोले पिताजी ने दिया है। बोले पिता दीन मोहे कानन राजू, जंगल का राजा बनाया गया हूं मैं। और क्यों जंगल का राजा? कौशल्या मैया ने प्रश्न किया, क्या जंगल में भी कोई राजा होता है? क्या जंगल में भी कोई राजपद होता है? जंगल का कौन सा राजपद, वहां तुम्हारा क्या काम? तो आगे वाली अर्धाली बड़ी विचित्र है, श्री राम जी ने सारी परिभाषा पलट दी। कहते हैं पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। असली तो काम वही का है मैया। अयोध्या में तो मंगल हो रहा है, लेकिन जंगल में अमंगल हो रहा है। और जहां अमंगल, मंगल भवन मंगल हरि, वहां जहां मंगल है वहां तो मंगल है, लेकिन जहां जंगल है वहां अमंगल है। तो उस जंगल में भी मंगल करने के लिए मंगल भवन मंगल हरि वहां जाएंगे। और यहाँ ज्यादा आवश्यकता है हमारी। जहां सब भांति मोर बड़काजू, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे आप सभी लोग। एक ऐसा आसन है जो सिंहासन है, जो अयोध्या का है। जनकपुरी में भी एक आसन मिला है राम जी को, बैठे बरासन। बर आसन, बर आसन कहते हैं, बर माने दूल्हा, दूल्हे वाला आसन वहां मिला है। और एक जंगल में आसन मिला है, कौन सा? माता जानकी ने अपने हाथ से, बैठ जा मातारी, बहुत जगह बहन आए, भीड़ भय। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ध्यान से सुने। माता जानकी ने एक वेदिका बनाई है, उस पर श्री राम जी बैठते हैं और कथा कहते हैं। तो कुछ सैया पर भी भगवान लेटे, जानकी जी की बनाई हुई वेदिका पर, जहां पर लीपा है मां जानकी ने, वहां पर बैठे। और तत्पश्चात जब रावण को मार करके आए भगवान, रावण को मारने के लिए गए, तो मृगछाला पर भगवान बैठे। लक्ष्मण जी ने अपने हाथ से मृगछाला बिछाई। और उसके बाद में रावण को मारने के बाद में प्रभु श्री राम ने सिंहासन स्वीकार किया। यह है राम राज्य की कल्पना, जिसे दशरथ जी चूक रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि राम राज्य कैसे आएगा। राम राज्य केवल सिंहासन पर बैठने से नहीं आता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। उससे पहले जमीन पर आना पड़ता है, उससे पहले कुशासन स्वीकार करना पड़ता है, उससे पहले जमीन को लीप करके जो आसन बनाया गया है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। उससे पहले आपको मृगछाला स्वीकार करनी पड़ेगी, एक पहाड़ पर आपको बैठना पड़ेगा। लेकिन क्या राम जी दुखी हुए? आप विचार करिए, राम जी कहीं भी दुखी नहीं दिखाई देते हैं। बिरहवंत तो भगवंत ही देखी। नारद जी ऊपर से देख रहे थे तो सीता जी का हरण हो गया, दशरथ जी का मरण हो गया, और पूछत चले लता तरुपाती। राम जी दुखी हो रहे हैं, और ऐसे कि मनहु महा बिरही अति कामी, अत्यंत कोई विरही हो, अत्यंत कोई कामी हो, इस तरह से रुदन करते जा रहे, हा सीता हा सीता। ये नारद जी ने देख लिया तो नारद जी को लगा कि हाय हाय, सब हमारे ही कारण हुआ है। हम न कहते कि आपको राजकुमार बनना पड़ेगा, हम न कहते आपको नारी का विरह होगा, तो ये राम जी को दुख न देखना पड़ता। चलो अभी चल करके सॉरी बोल करके आते हैं, क्षमा मांग लेंगे। और जैसे ही आए तो ऊपर से तो देखा कुछ, और नीचे आकर के देखा तो दृश्य बदल गया। तब तक बैठे परम प्रसन्न कृपाला, बैठे
परम प्रसन्न कृपाला। बैठे 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 परम प्रसन्न कृपाला। बैठे परम प्रसन्न कृपाला। श्री राम जी बड़े प्रसन्न बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि प्रसन्नताम यानगताभिषेक तस्तता नममले वनवास दुखता। श्री राम वो हैं जहां पर हर्ष नहीं होता है और ना ही कोई शोक होता है, वही श्री राम हैं। श्री राम जी को युवराज पद मिलना था तो प्रसन्नताम यानगताभिषेक तस्तता, अभिषेक होने वाला है ये सुनकर के प्रसन्न नहीं हुए। और नममले वनवास दुखता, वनवासी हो रहे हैं, तुम्हें 14 वर्ष अभी निकल करके जाना है, तो यह सुन करके दुखी नहीं हुए। ये है राम। राम सहज आनंद निधानु। राम सहजता में ही आनंद के धाम हैं, आनंद के सिंधु हैं। और यह राम राज्य की परिकल्पना कहां तक ले जाती है? श्री राम जी ने कहा कि बड़े बड़े तो बड़े हो ही रहे हैं। आप विचार करो, कोई बड़ा पद पाए हुए व्यक्ति हो और उसको एक और पद दिया जाए तो विचार करो वो कितना बड़ा हो जाएगा। वो तो और बड़ा हो गया। और जो छोटे थे वो तो और छोटे हो गए। और यह राम जी की दृष्टि है। दशरथ जी कह रहे हैं यहां का ये विमल यश है रघुवंश का कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई। जेठा जो बेटा होता है, बड़ा बेटा होता है, वो स्वामी ही रहता है और छोटा वाला वो सेवकाई ही करता है। और राम जी कहते हैं नहीं नहीं भाई, अगर वे छोटे छोटे ही रहेंगे और बड़े बड़े ही बनते रहेंगे तो दूरी नहीं हो जाएगी। छोटा तो और छोटा हो जाएगा और बड़ा और बड़ा। राम जी की दृष्टि क्या है? बोले हमारी दृष्टि ये है कि हम चारों भाइयों में तो सबसे बड़े हैं ही। 3 भाई तो हमें प्रणाम करते ही वैसे ही प्रणाम करेंगे, हम पद पाए चाहे ना पाए। लेकिन अगर हम मुझे पद मिल जाएगा तो एक तो भाइयों में बड़े हैं और दूसरा पद में बड़े हो जाएंगे, तो ये तो और छोटे हो जाएंगे। तो क्या करें? बोले काम करें, जो छोटे हैं पहले उन्हें बड़ा बनाया जाए। और सबसे पहले तो अपने जैसे लगने वाले भरत को कहा कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। राज यहाँ का जो है वो हमारा प्राण प्यारा भरत पा जाए और जो राज्य का सबसे निकृष्ट व्यक्ति है उसको जरा बड़ा बना दिया जाए। अच्छा, एक बात आपको मैंने पहले भी बताई, फिर से बता दें। भगवान जब कृपा करते हैं तो था नहीं लगा पाओगे कितनी कृपा करेंगे। देने पर आ जाएं तो महाराज लुटाने लग जाते हैं। और दानियों में नंबर 1 की अगर गिनती है तो नंबर 1 पर लिस्ट में उन्हीं का नंबर आता है। सब दानी हैं और राम जी दानी शिरोमणि हैं। मनु जी कहते हैं दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सति भाव। दुनिया में सब दानी होंगे लेकिन दानियों में भी अगर कोई सिरमौर है वो है श्री राम जी। और दुनिया तो यही कहती है दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम, राम दाता एक राम, राम दाता एक राम, दाता एक राम। देने वाले तो केवल अकेले परमात्मा हैं। देने पर आए तो सबसे बड़े हो जाते हैं। और महाराज जब किसी को बड़ा बनाना हो तो मांगने में शर्म नहीं आती भगवान को। और ऐसे व्यक्ति से मांग बैठते हैं जिसके बारे में व्यक्ति
यह कल्पना किए बैठा है कि अगर इसकी छाही भी लग जाएगी, परछाई भी पड़ जाएगी, तो मुझे स्नान करना पड़ेगा। और ऐसे निकृष्ट व्यक्ति के लिए श्री राम जी ने अपने राज्य की कल्पना की है, और ऐसा दिव्य राज्य, राम राज्य, जहां पर ऐसी कल्पना श्री राम के सिवा और कोई नहीं कर सकता, जिसे सब अछूता मानते हैं, भगवान उसके सामने दामन फैलाते हैं। मांगी नाव न केवट आना, भगवान मांगते हैं। विचार करो कितना बड़ा हो गया होगा केवट। भगवान जो सबसे छोटे हैं उसे बड़ा बना करके और फिर राजगद्दी पर बैठना चाहते हैं। महाराज, यहाँ तो ऐसी दशा है कि अगर ऊपर से सरकार कुछ दे, पद तो छोड़ो, अगर रुपया पैसा या कोई सामग्री भी देती है, ऊपर से सरकार से लिख गया, इनकी मीटिंग कैसे बंद करवाए दो भैया। बोली सच्चिदानंद भगवान की। और महाराज, ऊपर से नीचे तक आते आते रही नहीं जाती वो वस्तु। पता नहीं कितने कितने लोगों के मुंह से हम सब लोगों ने सुना, महाराज अब की सरकार लैट्रीने दे रहा है, प्रधान खाएंगे। हमने कहा हे भगवान, लोग दाल रोटी चावल खाते हैं, लैट्रीने खाएंगे? बताओ। कोई भी सुविधा आए, ऊपर से 1 रुपया आया तो आते आते 1 आध पैसा अगर मिल गया तो मिल गया, नहीं तो गया। और जब वस्तु सामग्री नहीं मिलती है तो पद कैसे मिल जाएगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की। तो ये राम राज्य की कल्पना होगी, कभी नहीं हो सकती। और भगवान श्री राम क्या करते हैं, बोले मुझे सिंहासन ही नहीं चाहिए, पहले मैं सिंहासन पर बाद में बैठूंगा, पहले जो छोटे हैं पहले उन्हें बड़ा बनाया जाए। और कितना बड़ा बनाया भगवान ने। जो मांगता था, जो सबसे मांगता था, भगवान ने उससे मांगा। उतराई के बाद में सबके हाथ आगे हाथ पसारता था, लाओ हमें दो, लाओ हमें दो। जो सबके आगे मंगता बन करके रहता था, भगवान उसके आगे मंगता बने। विचार करो, भगवान जिसे देते हैं वो तो बड़ा हो ही जाता होगा, लेकिन वो कितना बड़ा हो जाता होगा जिससे भगवान भी मांगते होंगे। और ऐसे तो 2 ही व्यक्ति दिखाई देते हैं, एक राजा बलि और एक ये गंगा के घाट के किनारे नाव चलाने वाला केवट। बलि के आगे भी भगवान जाकर के अपना दामन पसारते हैं कि तुम मुझे दो। तो वो बलि से बड़ा और इस केवट भक्त से बड़ा संसार में तो महाराज कोई नहीं है। और यहाँ तक कि भगवान भी आज छोटे बन गए, तो भगवान भी नहीं है। और क्यों होंगे? क्योंकि राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक। महाराज भगवान भी आकर के श्री राम केवट से मांगते हैं, मांगी नाव न केवट आना, कहाई तुम्हार मरम में जाना। मर्म क्या है? अनेकानेक लोगों से आप सब लोगों ने खूब सुना होगा, बहुत दिनों से कथाएं हो रही हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा मर्म ये है, क्या? जिसके लिए देवता तो कहते हैं महाराज मर्म न जाने कोई आपके मर्म को नहीं जानता। केवट कह रहा है मैं मर्म जानता हूं। क्या मर्म? बोले जो इतना दीन हो जाए, जो दीन दयाल होने के बाद में इतना दीन हो जाए और इतना सहज हो जाए, इतना सरल हो जाए कि जो सबसे
अछूता है, जो सबसे बड़ा दीन है, उसके भी आगे हाथ पसार दे और उसे बड़ा बना दे, सिवाय भगवान के और कोई नहीं हो सकता, सिवाय राम के और कोई नहीं हो सकता। यह मर्म मैं जान गया हूं, कहे तुम्हार मर्म मैं जाना। जो छोटे को बड़ा बना दे वो राम के सिवाय कोई नहीं हो सकता। यह मर्म मैं जान गया कि आप भगवान हैं। अच्छा, एक बात है, सबसे बड़ी समस्या पांव धुलाना नहीं है। पांव धुलाना कौन सी बड़ी समस्या है, विचार करो। कोई समस्या है? कोई भी चाहे तो चरण धो ले भैया, चरण धुलाना कोई समस्या नहीं है। समस्या जानते हो कहां पर है? समस्या यह है कि कह रहा है कि मोहि पद पदुम पखारन कहूं, हम धोएंगे तो, लेकिन तुम हमसे कहो कि हमारे चरण धो लो, हमसे कहो आकर के। अच्छा विचार करो, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कहेगा कि आओ हमारे चरण धो? संसार में ऐसा कोई नहीं व्यक्ति बोलता है कि भाई अब कोई ऐसे कहे कि भाई एक काम करो, टिकट लगा लो, लाइन से आओ, धीरे धीरे करके प्रणाम करो, एक लोटे से जल डालो, दूसरा हाथ लगाओ, फिर धीरे धीरे चरण धो लो। तो ऐसा व्यक्ति तो वही कहेगा जिसका शर्म से कोई दूर दूर तक संबंध ना हो। और फिर राम जी जैसा व्यक्तित्व, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वो कैसे कहे कि आओ चरण धो लो? और वो बार बार यही बात कह रहा है, मोहि पद पदुम पखारन कहूं, हमसे कहो कि चरण धो लो। भगवान ने कहा कि एक काम करो, सोई कर जहितो नाव न जाई, वही कर लो जिससे तुम्हारी नाव ना जाए। बहाना किया, भगवान ने कहा शायद बहाना करने से बात बन जाए। अच्छा, कभी कभी बहाना करते हैं तो बात बन जाती है, कभी कभी बहाने बिगड़ जाते हैं, नहीं बात बनती। एक बार एक बुढ़िया ने आमंत्रण दिया महात्मा जी को, बोले बाबा हमारे यहाँ भोजन करने आ जाना। महात्मा जी भोजन करने गए तो महात्मा जी के सामने बढ़िया थाली परोस करके रखी, बड़ी बढ़िया दिव्य भव्य थाली, पूरी थाली भरी, और बुढ़िया सामने बैठी, और ज्यादा ही बुढ़िया थी। तो महात्मा जी से बोली महाराज प्रसाद पाओ। और महात्मा जी की निगाह पड़ी, दूर थाली रखी हुई थी पापड़ की, और वो पापड़ देना भूल गई थी बुढ़िया। और महात्मा पूरा दिमाग लगा उस पापड़ में, वो भरी थरिया न देखा है, लेकिन पूरा दिमाग वो पापड़न पर धरा। तो सोचे कि 4 पापड़ और मिल जाए तो फिर भोजन शुरू किया जाए। तो नहीं समझ में आया, फिर सोचे चलो बहाना बना, हो सकते बहाना बन जाए, और 4 पापड़ों के लिए अगर कुछ पापड़ बेले भी जाएं तो क्या गलत है। पापड़ बेलने से पापड़ मिल जाए तो पापड़ बेल लो, और बेले तो मिल भी गए। बहाना बनाया, बहाना बन गया। बोले महाराज माता जी तुम्हारे यहाँ का अन्न बदा था, नहीं तो आज हम मर गए थे। बोले कैसे महाराज मर जाते? बोले रास्ते में आ रहे तो बहुत लंबा सांप मिला। सच में बहुत लंबा था? बोले हाँ बहुत लंबा। कितना लंबा? बाबा बोले बता दे। बोले हाँ बता दो। बोले इतना ही लंबा था जैसे वो पापड़ वाली थाली रखी, इतना ही लंबा था। बोले अरे हम पापड़ देना भूल गए। बोले हम तो ये बता रहे थे कि सांप कितना लंबा था। तो ऐसे बहाने करने से बहाने बन जाते हैं, कबहू कबहू बहाना बिगड़ जाती। आपके घर आए मेहमान जाए ना, अच्छा मेहमान जाए बत तो आवत ना हो तो खाए बदे आवत। यहाँ या जिन्हें आए हो तो भैया क्षमा करो। मेहमान खाने के लिए आता, जाने के लिए कहाँ आता है? मेहमान आया जाए नहीं, तो पत्नी ने कहा तुम्हारे मेहमान बड़े ढीठ हैं, जाते नहीं। बोले और खिलाओ, फुलकिया बना बना के काहे जाएंगे। तो बोले क्या करें? बोले बहाना करो, हो सकता बहाने से बात बन जाए। तो बहाना तो कभी कभी बनते हैं। तो बोले क्या करें? बहाना खाना न बनाओ। बोले खाना न बनाने का बहाना? बोले बहुत बढ़िया बहाना, अपने में लड़ाई कर लो। पति पत्नी लड़ाई कर ले, खाना का भूखे मर जाए घर वाले, खाना न बनी। तो बोले क्या करें? बोले लड़ाई हुई नहीं, कब बहाने वाली लड़ाई कर लो बढ़िया सी। तो दोपहर का भोजन हो गया, शाम के समय भोजन के बारे में पूछा। क्यों शाम के भोजन में क्या बना रही हो? बोले भोजन तो तब बनाएंगे जब लेके आओगे। बोले लेके आएंगे? अभी परसों तो लेके आए थे बाजार से। बोले वो खा नहीं गए? बोले तुम्हारा ज्यादा पे ज्यादा हाथ चलता। बोले तो फिर तुम ही बना ले आके। जहाँ 2-4 बातें हुई वो लेके बढ़िया वाली मोगरी गया भैया। कोठरी के अंदर रजाई गद्दा पहले से पड़े थे, दे दनादन कूटे
और उससे पहले से बहाना था, वो खूब डिड़ियाए, हाय बप्पा मार डाला, हाय बप्पा मार डाला। और मेहमान ने देखा, बोले अब तो यहाँ तो मारपीट हो रही, खाना बनना नहीं और बनना नहीं तो मिलना नहीं, और मिलना नहीं तो हमें रुकना नहीं है। अब दूसरा घर देखे चल के, तो बोले ऐसे लड़ते रहोगे तो हम चले जाएंगे। वो इसी ताक में था कि तुम कहो जाएं, तो तुरंत ही बोला, बोले जाओ निकल जाओ। उसने झोली झंडा उठाया, निकल गया। और झांक के देखा पर्दे से मालिक ने घर के, पत्नी से कहा, बोले ओए देखो गया, और तुम काहे इतना रो रही हो, हम तो झूठे ही का तो मार रहे थे। तो उसने तुरंत आंसू पोंछे, बोले तुम क्या सोच रहे हो कि हम सच्ची के रो रहे थे, हम भी तो झूठे ही रो रहे थे। और तब तक संयोग से पीछे से आया मेहमान, बोले हम भी सच्चे कहाँ गए थे, हम भी तो झूठे ही गए थे। तो मेहमान गया भी लौट आया। तो कभी कभी बहाने बनते बनते बहाने बिगड़ जाते हैं। भगवान से कहता सोई कर जही तो नाव न जाई, भगवान कहते हैं, लेकिन केवट कहता सोई कर नहीं, तुम कहो हमसे पांव पखारने के लिए, और भगवान से कहलवा लेते हैं। ऐसे भगत बहुत कम दिखाई देते हैं जो भगवान कह रहे हैं बेज्ञान जल पाए पखारू, होत विलंब उतारी पारू। कहने का मतलब वे बहुत लोग होंगे जो दुनिया में दुनिया देखते हैं, वे भी बहुत हैं जो दुनिया में दुनिया से मांगते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुनिया में रह कर के दुनिया वालों से मांगते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुनिया में दुनिया वाले से मांगते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो दुनिया में दुनिया वाले से दुनिया वाले को मांगते हैं, और उनसे सबसे श्रेष्ठ वे हैं जिनसे खुद दुनिया वाला मांगता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आज केवट से मांग करके भगवान मंगता बन गए। ऐसे कि अगर हम भी भिखारी बन जाएं तो क्या गलत है। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। कभी भी मेरा तमाशा, कभी भी मेरा तमाशा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता अपने मंगतों की फहरिस्त में रखते हैं सदा, अपने मंगतों की फहरिस्त में रखते हैं सदा। मुझको मोहताज, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। कभी भी मेरा तमाशा नहीं होने देते, उनका मंगता। बोले गोविंद भगवान की।